11 साला इमाम हुसैन बादशाह मीना का रिहायशी है। बादशाह मीना का मतलब बादशाह की कोठी है। इमाम हुसैन का 13 साला भाई इस दुकान में 200 रुपए रोजाना के एवज काम करता है, जबकि उसे कम व बेश 100 रुपए रोजाना मिलते हैं। वो होटल से खाना लाने और फिर बर्तन धोने का काम करता है। पलारम बीमार दे कोर कराता प्रोत मोरम बीमार हर वक्त डॉक्टर तबूज चुबूज हर वक्त डॉक्टर तबूज बेगाला दुड़ा नहीं बस सेवाला रागदार रेड़ेम को लावे दायम रा बांधे बांधे कड़े सबक जनिया चिता भी ले महकमा बावे को लावे उसे नहीं। ये जगह तुरखाम के तिजारती दफातर का मरकज है। 2 साल पहले तक मीना गुल शिनवारी के यहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार था। वो हफ्ते में लाखों रुपए कमाता था और उसके साथ 20 मुंशी और सैकड़ों दीगर गरीब मजदूर काम करते थे। मीना गुल ने आज सिर्फ 50 रुपए कमाए हैं। دا څه خلک شته چې پاسپورټ واسه نشته، پاسپورټ په لو کې وزي اسکاري وای دی په لو بلیشه وای دی مخه ګنده نه پریدي مخه ګنده نه پریدي څه وکړه مخې به 50,000 نه 60,000 نه خوار غریب راته ودرې د ما باور کړی وای وی بر سره ګان। मीना गुल के गोदाम की इस दीवार पर पश्तो में इस लिखाई का मतलब है कि मेरी अपनी भी तुरखाम से तौबा है तो आपकी क्यों नहीं। अमूमन ऐसे मकामात पर लोग खुशामदीद ऐसे कलमात लिखते हैं। मीना गुल कारोबार को दोबारा सिफर से शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ कारोबार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। دلته کروڑونه خلک لوګي واله دومره پته څوک نشته دومره څوک نشته چې پښتنه تر وکړه چوالي ورکه تاسو ته څه تکلیف ده یو کاټنه په لاتور خان نه راوړو هغه سر نه په ډبې دو شوري کې بدی ګټه پورې مونږاره او کس په ډبې مونږ خو نه پولشته نن پټایشته مونږ له حکومت شي را کړه ایسه وښ نه بس ختمه خبره। मीना गुल ने ये व्हीलचेयर्स सरहद पार के मरीजों, बुजुर्गों और माजूर लोगों के लिए बनाई हैं। ये बेरोजगार नौजवानों की रोजी कमाने का जरिया बन चुकी हैं। 60 साला हाजी खान गुज़िश्ता 40 साल से तुरखाम में कुली का काम करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि उसकी एक टांग उस वक्त काट दी गई जब रूसी फौजियों ने उसके टांग पर टैंक चढ़ा दिया था। तुरखाम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ लगाने, पासपोर्ट और वीज़ा पाबंदी के इस्तिस्ना और बगैर शराइत के तिजारत से पहले रोज़ाना 10,000 के लगभग कुली और मजदूर काम करते थे। इस टैक्सी स्टैंड से तकरीबन 5,000 टैक्सियाँ रोज़ाना रवाना होती थी। जून 2016 में दोनों ममालिक के माबैन बाढ़ की तनसीब पर हालात कशीदा हुए तो चंद माह के अंदर ही अंदर तमाम तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। आमदोरफ्त में कमी की वजह से ट्रांसपोर्ट, होटलों में मंदी का रुझान रहा। यहाँ तक कि रिहायशी आबादियों से भी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी थी। कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर जरकीब शिनवारी कहते हैं कि 2015 में तुरखाम से सालाना मुनाफा 6 करोड़ रुपए के करीब था, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों में ये मुनाफा कम होकर 1 अरब तक पहुंच गया है। इस तमाम सूरत हाल के लिए जरकीब शिनवारी और इलाके के दूसरे लोग नेशनल लॉजिस्टिक सेल कंपनी को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। انرسیغو دلته کیمرې ولګولې او مونږه یا دنیا ته سمګلران جوړ کړو تاسو خوراغله دلته مونږ زمکو باندې قبضه وکړي او ان شاء الله چې مونږ دې ته نه پریدو او دغه مزدورانو حق هم تر غواړو دینه به دهشتګردي جوړیږي بیروزګاری راشي। 25 साला एहसान खान रोजाना 5 से 7 हज़ार कमाता था। गुज़िश्ता 2 सालों से वो बेरोजगार है। داسې پوزو بس څلور مې بچي دام پرېږدم او بس دلته کار روزګار نشته دی که مړ شم او که ژوندی ورسېدم بس دغه ځای نه ځان وباسم حکومت هم راسره منډه ترړه نه وای او بس مخکې ځو بس دغه ملک نه ځان وباسو بس। इलाके के नौजवान कहते हैं कि वजीरिस्तान के गुलाम खान सरहद को खोल लिया गया है, लेकिन सदियों पुराने तुरखाम बॉर्डर पर इंटरनेट, बिजली
और पानी ऐसी सहूलियात का शदीद फुकदान है। पाक अफगान बॉर्डर से DW न्यूज़ के लिए मुदस्सर शाह।